बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो चार्ज के हवाले से होगा कि चार्ज फ़र्द जुर्म क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, इसके लगने से केस पर क्या असरअंदाज होता है, क्या असरात मुरतब होते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। दोस्तों, चार्ज 221 से 240 जो सेक्शन हैं CRPC के, वो इसको डील करते हैं। 221 और 240 इसको डील करते हैं। चार्ज को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं किसी भी टेक्निकलिटी, किसी भी कॉम्प्लिकेशन या किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहता लेक्चर के दौरान जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे फोकस रखूँगा और आपने भी मेरी सारी तमाम एग्जांपल्स मैं जितनी भी दूंगा और सारा जो मेरा लेक्चर होगा उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ चार्ज के हवाले से होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने लेक्चर चार्ज की तरफ। दोस्तों, आपको पता है चार्ज हमेशा क्रिमिनल फौजदारी के केसेस में लगता है। अब चार्ज को मैं आपको एक्सप्लेन एक एग्जांपल से दे के करता हूं, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ फौजदारी के केसेस में लगता है। अब दोस्तों, किसी शख्स ने दूसरे शख्स के खिलाफ FIR करवा दी, चोरी की, भत्ताखोरी की, डकैती की, रॉबरी की, व्हाट्सएवर उसने उसके ऊपर FIR करवा दी। जब FIR करवा दी तो ये केस ऑटोमेटिक एंटर हो गया किसमें, फौजदारी के केसेस में। जब फौजदारी के केसेस में आया तो इसका मतलब है चार्ज लाजमी लगेगा। अब जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा है वो अदालत में जाके ज़मानत लेगा, ज़मानत की दरख्वास्त देगा। उसको ज़मानत मिले या ना मिले इसका चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता। जो ही FIR लॉन्च की जाती है, FIR दर्ज की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद पुलिस अपना एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर देती है। अंदरूनी ज़िम्नियाँ, बैरूनी ज़िम्नियाँ, उसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन, 161 की स्टेटमेंट जितनी भी सारी भी होती हैं वो पुलिस अपने पास एक रिकॉर्ड रखती जाती है। अब दोस्तों, उस शख्स की ज़मानत हो गई है या फिर नहीं हुई, वो जेल में है। पुलिस जब अपना मुकम्मल चालान अदालत में जमा करती है, अदालत उस बेस पर चार्ज फ्रेम करती है। अब चार्ज फ्रेम कब होता है, चार्ज होता क्या है दोस्तों? चार्ज होता है आखिरी फाइनल एक्विजिशन, मतलब आखिरी जो इल्ज़ाम जो अदालत कहती है हाँ इसका ये जो इल्ज़ाम है, दरख्वास्त गुजार को ये चीज़ें मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ साबित करनी होंगी। अगर वो साबित नहीं करेगा तो उस मुल्ज़िम को छोड़ दिया जाएगा। इसको फाइनल एक्विजिशन इसलिए कहते हैं कि आखिरी हतमी। अब दोस्तों, चार्ज में और क्या होता है? चार्ज में दोस्तों और ये होता है कि अगर पुलिस ने उस एक मुकदमे में मुख्तलिफ़ किस्म की दफ़ात शामिल कर दी हैं, मतलब चोरी की भी कर दी, रॉबरी की भी करती, डकैती की भी करती, मुख्तलिफ़ FIR, अदालत चार्ज में जाके देखती है आया कि कौन से सेक्शंस नहीं लगने चाहिए, कौन से लगने चाहिए। वहाँ जाके अदालत एडिंग भी कर सकती है चार्ज में और सेक्शंस में, और सब्ट्रैक्शन भी कर सकती है। और इस स्टेज पे अदालत को लगता है अगर कि किसी का रोल उस चालान के मुताबिक जो कि पुलिस ने दिया है उसका कोई रोल नहीं है, उसी स्टेज पे अदालत जिसने अगर 249A की एप्लीकेशन मूव की हो वहाँ उसको डिस्चार्ज भी किया जाएगा। क्योंकि उस पर इल्ज़ाम क्या लगाएगी अदालत, उसके ऊपर फाइनल इल्ज़ाम क्या लगाएगी अदालत जब उसके खिलाफ पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, ना ही इन्होंने कोई इस तरह की चीज़ अदालत को इनिशियल स्टेजेस पर दी है कि अदालत मान जाए कि मैं इसके ऊपर भी चार्ज लगाऊं। इस स्टेज पे आके प्रिंसिपल एक्यूज के ख़िलाफ़ भी अगर पुलिस कहती है कि कोई ऐसा वक़ुआ नहीं हुआ, तब भी प्रिंसिपल एक्यूज भी बरी हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। को एक्यूज तो अलग बात है। अब दोस्तों, ये चार्ज की हमारी पहली एग्जांपल थी। जब चार्ज लगता है, चार्ज के लगने के बाद कंप्लेनेंट दरख्वास्त गुजार पाबंद होता है, अदालत उसको पाबंद करती है कि तुमने जो एप्लीकेशन पुलिस को दी थी, जिस बुनियाद पे FIR हुई है, अब तुम उस चीज़ को गवाहों के थ्रू, मुख्तलिफ एविडेंस के थ्रू अदालत में पेश करो और उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं दोस्त चार्ज लगना, चार्ज का फ्रेम होना, फ़र्द जुर्म आयद होना। दोस्तों, फ़र्द जुर्म के हवाले से लोग जो काफ़ी खौफज़दा होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। इसमें आके, चार्ज में आके अदालत फ़र्द जुर्म आयद करती है, जहां दरख्वास्त गुजार को कहती है कि तुम इन चीज़ों को जो सेक्शन तुमने वहाँ FIR में कटवाई हैं उनको तुम प्रूफ करो अदालत के सामने। अब जब अगर वो प्रूफ नहीं करेगा तो उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई होगी। अगर के वो प्रूफ कर जाएगा तो फिर जो एक्यूज़ड है, जो मुल्ज़िम है, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया था, उसको PPC पाकिस्तानी कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर चार्ज के हवाले से।
मैंने काफ़ी कोशिश की दोस्त को समझाऊं चार्ज के हवाले से। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।